के अटाना एयरपोर्ट में लोगों ने जवानों को तालियां बजाकर विदाई दी। पूरा एयरपोर्ट तालियों की आवाज से गूंज उठा। तैयब उर्दुगन ने खिताब किया है और ये कहा है कि हम इसको सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है इस घड़ी पे। अवाम को पता है, हमारे दोस्तों को पता है, हमारे दुश्मनों को पता है, और हम और आप इधर बात कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ है दोस्ती? दोस्ती का ये मतलब होता है कि भाई उनके जो टीवी शोज है उसको पॉपुलर कर दो, एर्तुगरुल एर्तुगरुल एर्तुगरुल, बस ये होती है दोस्ती। आई मीन देखिए, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था इन द कश्मीर इशू। स्टिल इंडिया डोनेट करना चाहता है, पाकिस्तान कहता है हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे इंडिया को रिलीफ टर्की तक ले जाने के लिए। ये कैसी दोस्ती? बड़ी खबर ये है कि सीरिया के एम्बेसडर ने इंडिया का प्रॉपर शुक्रिया अदा किया है। ये CCC रेटिंग जो हुआ है पाकिस्तान का, ये क्यों हुआ है? अब मुश्किल का वक्त आया है तो वही लोग जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो हेल्प करने में सबसे आगे क्यों हैं, और वही मुसलमान क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज हेल्प करने पर इंडिया वालों का। वेदर इट्स राजनाथ सिंह, वेदर इट्स मोदी, ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज व्हाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर। बड़ी खबर यह है कि सीरिया के एम्बेसडर ने इंडिया का प्रॉपर शुक्रिया अदा किया है। ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया है बल्कि ये बोला है कि हमें उम्मीद है कि इंडिया मज़ीद हेल्प करेगा मुश्किल के इस वक्त में जो अर्थक्वेक जो जल्जला आया है इसको देखते हुए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हमेशा हमने यही सुना है कि यहूदी के इसराइल वाले इंडिया वाले जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो बर्मा हो। लेकिन अब मुश्किल का वक्त आया है तो वही लोग जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो हेल्प करने में सबसे आगे क्यों हैं, और वही मुसलमान क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज हेल्प करने पर इंडिया वालों का। ये नारा लगाते या ये बात सुनते नजर आते हैं कि फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, सीरिया पे बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर की भी सुनते हैं बात। अभी ये तो पूरी दुनिया को पता है जो इस टाइम सीरिया में जल्जला आया है, तुर्की में जल्जला आया है, तो जो इस टाइम मुश्किल वक्त में मुसलमान है या इंसान है, पाकिस्तान किधर नजर आ रहा है आप? देखे जी, पाकिस्तान अपने हालात से बाहर निकलेगा तो कोई जाके हेल्प करेगा ना। यहाँ कौम तो बटी हुई है, कौम ने मदद करनी है क़यादत के जरिए। क़यादत कौन है मुल्क की? कोई भी नहीं है इस वक्त। तो क़यादत तो है नहीं, तो किसके जरिए मदद करेंगे? मुझे अगर कोई कहेगा कि शहबाज शरीफ ने जो फंड कायम किया उधर आप जमा करा दें चंदा, तो मैं तो नहीं कराऊंगा ना। तो वो यहाँ तो किसके जरिए करूँ? और मैं खुद अपना कोई सोप चास तो डाल नहीं सकता। हाँ, मतलब कि डायरेक्ट आप जाके उधर सेंड कर दें। क़यादत के जरिए करेंगे ना, क़यादत है ही कोई नहीं, क़यादत है ही नहीं है तो करेंगे। इन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम अंग्रेज़ों पे इल्ज़ाम गोरों पे लगाते हैं, इंडिया पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं ये बहुत जुल्म कर रहा है, वो सबसे पहले पहुंचे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ किसने होना है? ये हम तो खुद मार रहे हैं, अपनी वजह से ही मार रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ नहीं है और हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास कोई। सीरिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडिया वालों का, उन्होंने हमारी हेल्प की है। एक तो शुक्रिया अदा करते हैं, सेकंडली ये चाहते हैं कि वो हमारी मजीद हेल्प करें। मतलब पाकिस्तान से हेल्प भी नहीं मांगते। कैसे मांगेंगे ना, हमारे पास है क्या? इंडिया के पास तो 553 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, वो तो दे सकते हैं। अफगानिस्तान में भी वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी। हम तो इल्जाम लगा देंगे कि अफगानिस्तान में वो हेल्प कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाँ जी, हाँ, बस हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास अगर अवाम कुछ देना चाहेगी तो ऊपर क़यादत ही नहीं है, किसके हवाले करके हम भेजेंगे? आप खुद बता दें। द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ आपने बिलावल भुट्टो को बिठा दिया एज फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन पॉलिसी देखिए अपनी। टर्की को एक तरफ से आप दोस्त बोलते हो, एर्तुगरुल ये मतलब दोस्त क्या होता है? सवाल आपसे यही करने वाली थी, अगला सवाल मैं आपसे अर्थक्वेक के रेलेवेंट ही करने वाली थी कि टर्की को दोस्त बोलते हैं तो किस तरह देख रहे हो आप इस चीज को? हाँ बोलो। कहाँ है दोस्ती? दोस्ती का ये मतलब होता है कि भाई उनके जो टीवी शोज है उसको पॉपुलर कर दो, एर्तुगरुल एर्तुगरुल एर्तुगरुल, बस ये होती है दोस्ती। आई मीन देखिए, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, करीब 40,000 लोगों की मौतें हुई, वहां पे इनोसेंट्स हैव डाइड। यू अंडरस्टैंड? वहां पे रिलीफ में इंडिया तक डोनेट कर रहा है, जबकि टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था इन द कश्मीर इशू। स्टिल इंडिया डोनेट करना चाहता है, पाकिस्तान कहता है हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे इंडिया को रिलीफ टर्की तक ले जाने के लिए। ये कैसी दोस्ती हुई? बट मुझे बताओ कि अगर इन फ्यूचर हम कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रन करना चाह रहे हैं तो हम अपने यूथ को क्या करें? किस तरह से उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें? यार कुछ तो सोच के बिलावल ने बोला होगा ना, क्या सोच के बोला? नहीं, वो सोचता है। आई डोंट थिंक सो, वो सोचता है। मुझे नहीं पता
क्या सोच के करता है? रियली वो क्या सोच के बोलता है? वो क्या सोच के 8 लाख के जूते पहन के जाता है और फिर भीख मांगता है पाकिस्तान के लिए? आई हैव नेवर सीन अ बेगर विद वेयरिंग 8 लाख रुपीस शूज यार। सो आई डोंट नो वो क्या सोचता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ क्या सोच रही थी जब उसने वो तकरीर की 80s में, और जब जिसकी वजह से इतना मतलब यहाँ बवाल मच गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद शुरू हो गया। आई डोंट नो ये फैमिली क्या सोचती है कसम से। लेकिन नाउ यू आर सेइंग कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने कहा कि जस्ट कीप एट इट, जो हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हो कंटिन्यू दैट, बिकॉज ओनली यू कैन मेक द चेंज। हरकत में बरकत है एंड यू कैन मेक दैट चेंज। है ना? एंड दूसरा एक चीज आप शायद मेरी तरफ से भी बोल सकते हैं अपने लोगों को, जब आप जाते हो सड़कों पे ना अपना माइक लेकर, यू कैन सी कि कभी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना जो बार बार अपना नजरिया बदलता है। अब देखिए, जो इंसान क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चलता है स्टार्ट से एंड तक, उसी पे भरोसा करना। ओके, बिकॉज जो बार बार अपना नजरिया बदलता है उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको इट्स काइंड ऑफ अ बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए, आप जिस मोदी को इतना हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, सबका साथ सबका विकास। जिस अमित शाह को आप हेट करते हैं स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, घर में घुस के मारेंगे। सो दे डोंट चेंज देयर माइंडसेट, वेदर इट्स राजनाथ सिंह, वेदर इट्स मोदी। ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज वाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों को एक भी ऐसा लीडर नहीं मिल रहा, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो। खैर वो तो फॉरेन में है, आई डोंट नो क्या देखकर आप लोगों ने उसको एज फॉरेन मिनिस्टर चुना है, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश अंग्रेजों की तरह बोलता है। आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट। फिर गोइंग बाय दैट हमें तो शशि थरूर को बनाना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, अगर ऐसी पॉइंट ये भी हो सकता है ना, हो सकता है उसके अलावा किसी और को इंग्लिश में ना आती हो। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। अच्छा, ऐसा है मैं पर्सनली हमारी कुछ आवाज। पाकिस्तानियों को जानती हूँ जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दे आर वेरी वेल दिस थिंग एंड दे वुड लाइक टू बी एनोनिमस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारत अपने दुश्मन मुल्क का भी हेल्प करता है। और दोस्तों, जो टर्की में भूकंप आया था उसमें किस तरह से राहत रिलीफ बचाव सामान वहां पर भेजा गया, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी और अपना एयरबेस यूज़ करने के लिए नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान इस तरह का प्रोपोगंडा हमेशा से भारत के खिलाफ करता आ रहा है। उसने अपने दोस्त की भी हेल्प नहीं करी टर्की की, लेकिन दोस्तों भारत ने रिलीफ सामान फिर भी टर्की भेजा। और दोस्तों, अटाना एयरपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की विदाई की गई ताली बजाकर, जिसे देखकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वही टर्की है जो कश्मीर इशू पर भारत का साथ नहीं देता था, हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था। लेकिन दोस्तों, इतना पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद भी भारत ने उसको उसके बुरी घड़ी में एक भूकंप के समय पर इस तरह से रिलीफ सामान भेजा और हेल्प भी करी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।